तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, इलास्टिसिटी। अब इस इलास्टिसिटी को रबर बैंड वाली इलास्टिसिटी में समझिएगा, वो टोटली डिफरेंट चीज है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं पहले लिखूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको लिखती हूँ, फिर आप लोगों के सामने। इलास्टिसिटी वैसे मैं भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को लगेगा बहुत छोटी सी चीज है, बट ये छोटी सी चीज बहुत कमाल की चीज है। इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इसको मैं मजीद तफसीलात के साथ एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को बहुत समझ में आएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इन इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी बस सीखने का मतलब है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से अगले वेरिएबल में कैसा चेंज आ रहा है, वो जो रिस्पॉन्स है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग कहोगे कि ये तो स्लोप भी पढ़ा था कि प्राइस बढ़ रही है तो उससे अगला वेरिएबल चेंज हो रहा था, जो क्वांटिटी थी वो चेंज हो रही थी, तो स्लोप की बात होगी। स्लोप नहीं है, सही है। पहली बात तो ये कि इसमें एक वेरिएबल स्लोप में क्या था कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड को हमने देखा था प्राइस की चेंज से, मगर यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पे और बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, सही है। सो इट मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड, दोनों की बात होगी, of a single goods and service or services changes in response to change in price, income or prices of related goods. ठीक है, ये थोड़ा रिपीटेशन हुआ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। खैर, अब अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख रहे हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड भी हो सकती है, सप्लाई भी हो सकती है, डिपेंडेंट के हम लोग कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ना है, और चेंज इन डिटर्मिनेंट भी डिपेंड करता है कि कौन सा डिटर्मिनेंट है, इनकम है, प्राइस है, या दूसरे गुड की प्राइस है, क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो अब इसमें स्लोप में और इसमें फर्क क्या है, पहले ये चीज समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप जो था वो सिर्फ क्वांटिटी जो थी इधर सप्लाइड और डिमांडेड वो चेंज देख रहे थे हम उसकी प्राइसेस से, ठीक है। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स परसेंटेज चेंजेस, सेकेंडली ये डिटर्मिनेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इनकम भी आ जाएगा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस ऑफ द सेम गुड भी आएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी सिर्फ दो लाइनों के अंदर ओवरव्यू सी इम्पोर्टेंस भी बता देती हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि इलास्टिसिटी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिजनेसमैन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो ये वैल्यू होती है इससे वो आगे की प्रोडक्शन कर लेते हैं कि, और ये अंदाजा कर लेते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल प्राइस है या इनकम है जो भी, अगर किसी एक चेंज हो रही है तो उससे आगे डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सो ये काफी बेहतर तरीके का है, और इससे एक चीज जो बहुत जरूरी इकोनॉमिक्स में होती है
कि एफिशिएंसी से प्रोडक्शन की जाती है। यहाँ पे एफिशिएंसी रह जाती है कि जितनी मार्केट में डिमांड है, अगर बढ़ रही है कोई डिमांड, तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कितनी बढ़ रही है, वो उस हिसाब की प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई करेंगे, ताकि जो रिसोर्सेज है हमारे वो वेस्ट ना हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स है भी तो इसी बारे में ना कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हर एक टाइप को जब मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगी तो उसकी रिस्पेक्टिवली भी आप लोगों को इम्पोर्टेंस और सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज कैसे होता है, ताकि आप लोगों के लिए हर एक टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से काम करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पॉलिसी मेकर्स के लिए, बिजनेस मैन के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया इलास्टिसिटी की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला और उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज को यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रही हूँ, इनकी डिटेल वीडियोस, इनकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, इनकी इम्पोर्टेंस, ग्राफिकल शिफ्टिंग कैसे होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे होंगी, वो सब कुछ आपको आगे की वीडियोस में मिलेगा। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन में लिखती हूँ, फिर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सामने 4 टाइप्स हैं इलास्टिसिटीज की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लास्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो 3 डिमांड की इलास्टिसिटी है और एक सप्लाई की इलास्टिसिटी। इसके अलावा और भी मार्केट में कई होती हैं, बस ये बेसिक है और इनको समझ, बेसिक्स को ही समझ लेने में आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि बाकी किस तरीके से काम करते हैं। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप लिख सकते हो PED। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, MED या YED। ठीक है, M और Y ये दोनों ही नोटेशन यूज की जाती है फॉर इनकम। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED से जनरेट हो गया। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये आपके पास जनरेट होता है XED से। ठीक है, XED। अब आई डोंट नो ये एक्स की नोटेशन के लिए क्यों यूज हुई, बट यही यूज होती है, बेटर इसी को यूज किया जाए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में PES, क्योंकि अब ये सप्लाई की बात है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मेजर कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंजेस। ठीक है, तो इसका क्या मकसद होगा, मेजर रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to price changes। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा कि मेजर करेगा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू इनकम चेंजेस। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको करते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस लिख लेते हैं साथ में, मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी demanded of one good, ठीक है, due to change in price of other good। ठीक है,
अब लास्टली आ जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो सेम थिंग, बस यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, तो ये है मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो क्वांटिटी सप्लाइड टू द प्राइस चेंज। ठीक है, तो अब अगली वीडियोस में हम इन 4 टाइप्स को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे।